राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग पूजा का रूटीन, जो कि मैं डेली किस तरह से अपने प्रिय प्रीतम की सेवा करती हूँ सुबह में। तो ये देखिए, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैंने अपने केशव और लाडू को उठा दिया है, और उठाने के बाद में मैं उन्हें जल पिलाती हूँ। और जल पिलाने के बाद में मैं करूँगी इनके स्नान की तैयारी, और साथ ही साथ मंदिर भी साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो मंदिर के जो भी बर्तन वगैरह होते हैं ना, वो सब मैं यहाँ पर ला कर के धोती हूँ। तो ये मैं यहाँ पर किचन में ही ला कर के सारे पूजा के जो बर्तन होते हैं उन्हें धोती हूँ। तो पहले से ही मैं सिंक वगैरह को और जो ये स्लेव होती है इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे बर्तन धोती हूँ। तो जब मेरा बेटा स्कूल के लिए निकल जाता है उसके बाद ही मैं अपनी पूजा शुरू करती हूँ। उससे पहले मेरे जो साफ़ सफाई का काम है और नहाना धोना सब हो जाता है, लेकिन पूजा में मुझे थोड़ा सा समय लगता है। आराम से मैं पूजा करती हूँ, तो इसीलिए उसके जाने के बाद ही पूजा करती हूँ, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं ना, तो फिर पूजा ठीक से नहीं हो पाती है। और मेरे हस्बैंड अभी घर में नहीं है, क्योंकि वो गए हुए हैं कुंभ नहाने के लिए, तो अभी मैं अकेली थी। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह जब तक मैंने धोए, उसके साथ ही मैंने यहाँ पर पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था कान्हा जी का, तो वो भी मैं गर्म कर लूँगी। और ये देखिए, 1 लोटा जल मैं हमेशा ही मंदिर में भर के रखती हूँ, तो इसको मैंने धो करके अच्छा इसमें साफ़ जल भर लिया है। मंदिर में हमें एक बर्तन जो है पानी का हमेशा भर कर रखना चाहिए, इससे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हमेशा घर के मंदिर में 1 लोटा जल हमें भर के रखना चाहिए। और साथ ही साथ मेरे कान्हा जी का नहाने का पानी भी जो है गर्म हो गया था, और अब ज़्यादा ठंड नहीं है तो मैंने हल्का गुनगुना ही किया है, क्योंकि अब मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है, काफ़ी हद तक गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो इसीलिए। और इसके बाद में देखिए, ये जो जल था मैंने यहाँ पर रख दिया है, और अब मैं अपने कन्हैया जी को स्नान करवाऊँगी। उससे पहले मैं अपने भोलेनाथ को स्नान करवाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पात्र ले लिया है, इसी में मैं अपने शिव जी को जो है स्नान करवाती हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया, और उसके बाद मैं अपने शिवलिंग को इसमें स्थापित करूँगी और इनको अभिषेक करवाऊँगी। तो अगर हमारे घर में शिवलिंग होता है ना, तो उसकी प्रतिदिन हमें इसी प्रकार से पूजा जो है करनी होती है, क्योंकि शिवलिंग को बिना अभिषेक के नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से मैंने शिवलिंग को अभिषेक करवा दिया है। और जब भी कोई विशेष तिथि होती है, या फिर हर एक प्रत्येक सोमवार के दिन मैं अपने भोले बाबा को कच्चे दूध से स्नान करवाती हूँ। बाकी नॉर्मल दिनों में मैं गंगा जल डालकर ही स्नान करवा देती हूँ। और अब इसके बाद में मैं अपने ठाकुर जी को स्नान करवाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि हम गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में हम लोग सेवा नहीं कर पाते हैं, कैसे करें, घर परिवार को देखना होता है। तो देखिए, गृहस्थ में रह करके जब हम सेवा पूजा करते हैं ना, तो गृहस्थ लोगों के ऊपर कोई भी नियम नहीं होते हैं सेवा के। हम जितनी भी सेवा कर रहे हैं ना, प्रभु उसे स्वीकार करते हैं जैसे भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमें सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। देखिए, हमारी जो गृहस्थी है उसमें सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, तो इसलिए प्रभु का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी गृहस्थी में इतना ज़्यादा खो जाएंगे कि नहीं, हम एक पल के लिए भी हम अपने भगवान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, जिस परमात्मा ने हमें ये गृहस्थी दी है, जिसकी वजह से हमारा संसार चल रहा है, हमारा घर चल रहा है, अगर हम उसे ही याद नहीं करेंगे, तो फिर ये हमारा जो जीवन है ये व्यर्थ है। चाहे आप 2 पल का समय निकालिए भक्ति के लिए, लेकिन भक्ति ज़रूर करें। तो गृहस्थ में रह कर के ज़्यादा कुछ नियम नहीं होते हैं। आपको जब समय मिल रहा है आप तब प्रभु की सेवा कर सकते हैं। अगर आपको देर भी हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, मंदिर में तो सुबह जो मंगला आरती का जो समय होता है वो सुबह 5 बजे के समय ही प्रभु की आरती हो जाती है, लेकिन घर परिवार में जो होता है तो इस समय पर हम सेवा पूजा नहीं कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आपके हस्बैंड निकल जाते हैं, तब तक आप अपना सारा काम कर लीजिए, और उन लोगों को भेजने के बाद में आप बाद में आराम से जो है भगवान के लिए समय निकालिए, और उसके बाद आप आराम से बैठ सकते हो। 10-11 बजे तक आप आराम से पूजा सेवा कर सकते हो भगवान की, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गृहस्थ में रह करके तो ऐसे ही पूजा होती है, मैं भी करती हूँ। तो मुझे भी पूजा करते करते लगभग 9 बज जाते हैं। तो उसके बाद देखिए, मैंने अपने लालाओं को स्नान करवा दिया है। अब मैं अपनी लाली को स्नान करवाऊंगी। तो लाडो को जब भी मैं गोद में लेती हूँ ना, तो लाडो से मतलब कि मन करता है लाडो को ऐसे ही गोद में लेकर के खिलाती रहूँ। और लाडली जू पे ना बहुत प्यार आता है, क्योंकि हमारी लाडली जू है ही इतनी प्यारी।
और प्रियाजू को जब भी गोद में लेती हूँ ना तो ऐसा एहसास होता है कि ये मेरी बेटी है, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, लेकिन जब भी मैं लाडो को लेती हूँ ना तो बस इसके बाद में मैंने लाडो को थोड़ा सा लाड लड़ाया और उसके बाद में मैंने स्नान श्रृंगार करवा के तीनों बच्चों को तैयार कर दिया है। और ये जो केशव हैं बड़े वाले लाला, आपने अक्सर देखा होगा वीडियो में, ये मेरे लाला हैं और लाडली जो भी हैं। और ये जो बीच में आप देख रहे हो ना छोटे वाले लाला, ये मेरी दीदी के लाला हैं, मतलब कि मेरी जो जेठानी है उनके लाला हैं। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो ठीक से सेवा नहीं कर पाती हैं, तो इसीलिए अभी ये यहाँ पर आए हुए हैं। और कहते हैं ना कि ये स्वयं ठाकुर जी की इच्छा होती है, जब तक उन्हें मुझसे सेवा करवानी है, यहाँ पर सेवा लेनी है, तब तक वो आए हुए हैं। और उसके बाद में देखिए मैंने सभी को बच्चों को तैयार कर दिया था और अब मैं यहाँ पे पूजा शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये एक हैंकी बनाया हुआ है मंदिर का ही, और इससे ना मैं अपने सारे जो पूजा के बर्तन रहते हैं इनको पोंछ लेती हूँ अच्छे से। और अभी मेरे पास मंदिर नहीं है तो एक टेबल पर ही इस तरह से मैंने एक कपड़ा बिछा करके और इसके नीचे ही जो पूजा का सामान रहता है मैं वो सारा लगा देती हूँ। और ये देखिए बत्तियों को ना मैं इस तरह से हमेशा तिल के तेल में डुबा कर रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि पूजा में ज़्यादा देर नहीं होती है, फटाफट से बत्ती निकालो और हम प्रज्वलित कर लेते हैं। और जो घी वगैरह रहता है ना उसको मैं अलग डब्बे में रखती हूँ, तो जब भी मुझे कोई वैसी पूजा करनी होती है तब मैं उसको यूज़ करती हूँ। डेली में मैं तिल का तेल ही यूज़ करती हूँ, ये पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमेशा ना हमें सबसे पहले धूप दीप प्रज्वलित करना चाहिए, उसके बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं ना, पहले ही सिंदूर तिलक वगैरह भगवान को कर देते हैं, सारी चीज़ें अर्पित कर देते हैं और बाद में जो है दिया जलाते हैं। तो हमें पहले दिया जलाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पूजा करते समय ना हमें अग्निदेव का आह्वान करना चाहिए, तो इसीलिए। और उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पर सभी को, जो मेरे जो लक्ष्मी गणेश हैं उन्हें और गौ माता को मैं भाव रूप में स्नान करवाती हूँ। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे सभी को तिलक करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने भोलेनाथ को चंदन से तिलक करती हूँ। यहाँ पर मैं भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन और पीला चंदन जो है अर्पित करती हूँ। और हल्दी रोली जो है वो तो शिव जी को अर्पित नहीं की जाती है। उसके बाद चंदन से ही मैं अपने लाला को भी तिलक कर देती हूँ। और जो भी देवियाँ होती हैं उन्हें हमें रोली से तिलक करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपनी राधा रानी को और अपनी माता लक्ष्मी को मैं यहाँ पर रोली से तिलक कर देती हूँ। और साथ ही में मैंने गौ माता का भी पूजन किया है तो उनको भी हम तिलक कर देंगे। और उसके बाद में ना देखिए यहाँ पर मैं अक्षत वगैरह जो भी चीज़ें मैं भोले बाबा को अर्पित करती हूँ, कलावा वगैरह, वो सारी चीज़ें ना मैंने एक ऐसे डब्बे में भर कर रखी हुई है। ये नॉर्मल जो हमारे घर में मिठाई वगैरह के जो डब्बे आते हैं ना वही डब्बे हैं। तो इस तरह से ना ये बहुत यूजेबल होते हैं, क्लीन करके मैं इनको रख लेती हूँ। आप देख सकते हो इसमें सामान एकदम अच्छे से सेट रहता है। ये जो छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं ना, इनमें भी इसमें ड्राई फ्रूट आए थे तो ये भी मैंने धो करके अच्छे से क्लीन करके रख ली। और इनमें मैं अपने तिल वगैरह, जो भी चीनी वगैरह और अक्षत वगैरह जो भी डेली का सामान होता है इसमें भर के रखती हूँ। और इसको ना मैं अभी ऊपर से ना डेकोरेट करूँगी अच्छे से, अभी मैंने किया नहीं है। तो इसमें सामान जो है एक जगह पे एकत्रित रहता है, इधर उधर नहीं होता है। और उसके बाद में मैं फूल समर्पित कर देती हूँ। और फूल ना देखो जब भी मुझे फूल मिल जाते हैं ना तो मैं ज़रूर समर्पित करती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से हमारे घर के आसपास में फूल नहीं मिलते हैं या किसी कारणवश हम नहीं ला पाते हैं। तो रोज़ की पूजा में हम नॉर्मली बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हमारे पास होते हैं तो हम समर्पित कर देते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। फूलों से जो है ना मंदिर की जो सुंदरता है ना वो बढ़ जाती है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे भोग समर्पित कर देती हूँ। तो दूध मैं हमेशा ही समर्पित करती हूँ लाला को, क्योंकि लाला हमारे बाल स्वरूप है तो हमने दूध मैं उन्हें डेली समर्पित करती हूँ। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे बाबा भोलेनाथ को और माता लक्ष्मी गणेश भगवान को बेर का भोग समर्पित कर दिया है। लड्डू गोपाल राधा रानी को मैंने दूध और तुलसी डाल करके बिस्किट समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद में मैं करती हूँ आरती। तो जैसा मेरे पास समय होता है ना मैं वैसे आरती कर लेती हूँ। कभी मेरे पास समय होता है तो मैं पूरी आरती गाकर भी कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही धूप और दिया दिखा करके भी आरती कर लेती हूँ। लेकिन शाम के समय में मैं आरती ज़रूर करती हूँ। और एक भक्त ने मेरे पास कमेंट किया था कि रोज़ की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए। तो देखिए रोज़ की पूजा में हमें जो आपके इष्ट देव है ना आपको उनकी आरती करनी चाहिए। और अगर आपको इष्ट देव नहीं है, नहीं पता है, तो फिर आप भगवान जो ओम जय जगदीश हरे की आरती होती है ना वो आप कर सकते हो, या शिव जी की आरती आप कर सकते हो। तो इस तरह से उसके बाद मैंने भगवान को आरती दी और मैंने भी आरती ली। उसके बाद मैं खुद को तिलक करती हूँ। और यही रूटीन है मेरी डेली पूजा का, मैं डेली इसी तरह से पूजा करती हूँ।
और उसके बाद मैंने कंठ पे भी तिलक धारण किया है और उसके बाद मैं भगवान से सर झुका करके प्रणाम करूँगी उनको और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करूँगी। साथ ही साथ घर में सुख शांति बनी रहे इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करूँगी। तो इस तरह से मेरी जो पूजा है ना वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल और अपनी लाडली जू की बलाएँ ले रही थी, क्योंकि आज लाडली जू मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे हमेशा ही लाडली जू सुंदर लगती हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी तुलसी की पूजा करने। तो सुबह के समय में मैं तुलसी पर दिया नहीं जलाती हूँ, सिर्फ धूप से जो है आरती कर देती हूँ और जल समर्पित कर देती हूँ और साथ ही में उनको फूल वगैरह जो भी मेरे पास होते हैं वो मैं अर्पित कर देती हूँ और उसके बाद में मैं उनको तिलक वगैरह कर देती हूँ। और शाम के समय में मैं तुलसी पर डेली दिया रखती हूँ। और कई भक्त ने मुझसे पूछा था कि क्या रविवार के दिन या एकादशी के दिन हमें दिया रखना चाहिए। तो बिल्कुल आप दिया रखिए, पूजा करिए, लेकिन सिर्फ हम उस दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं, तुलसी में जल नहीं देते हैं और तुलसी को तोड़ते नहीं हैं। दिया आप रख सकते हो और इस तरह से तुलसी माता की 4 परिक्रमा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे तुलसी माता की परिक्रमा कर रही थी और उसके बाद में हम हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रणाम करेंगे तुलसी माता को और उसके बाद में हम क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से मेरी तुलसी माता की पूजा हो गई है। उसके बाद में देखिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर ना भगवत गीता का पाठ करती हूँ और एक माला ज़रूर करती हूँ। जब भी मेरे पास समय होता है ना 1 या 2 माला करने का तो मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन 1 माला तो मैं ज़रूर करती ही करती हूँ और भगवत गीता का पाठ भी करती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब मुझे सुबह के समय में समय नहीं मिल पाता है या मैं ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, तब मैं फिर उस दिन सुबह में नहीं करती हूँ, शाम के समय कर लेती हूँ और सुबह में मैं सिर्फ एक माला जाप करती हूँ। लेकिन आज मेरे पास समय था, बेटा स्कूल गया हुआ था, हस्बैंड भी घर में नहीं थे, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है और मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, तो अभी मैं पाठ कर लेती हूँ। तो मैंने पाठ किया भगवत गीता का। जितनी देर भी आपको समय मिले ना आप ज़रूर करें, मन को बहुत शांति मिलती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं एक ऐसी इंसान थी ना कि मुझे पूजा से दूर दूर तक मेरा कोई नाता नहीं था, भगवान से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। केवल 2-3 साल में ही मतलब मेरे अंदर इतना चेंज आया है और मेरी मतलब कि भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति हुई है, मुझे कभी कभी खुद पर विश्वास ही नहीं होता है कि मैं भगवान की इतनी सेवा कर पा रही हूँ। और ये ठाकुर जी की कृपा है, मेरी लाडली जी की कृपा है मुझ पर कि मैं उनकी इतनी सेवा कर पा रही हूँ। वरना मुझ नास्तिक में तो कोई भी गुण नहीं है, मैं इतनी नीच अधम पापी। और मैंने तो कभी भी पहले मेरी शादी से पहले और शादी के कुछ समय बाद भी मैं जो नॉर्मली हम लोग पूजा करते हैं सिर्फ वही मैं किया करती थी, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी। लेकिन जब से मेरे लाडली जी और मेरी लड्डू जी आए ना, तब से मेरा जो रूटीन है वो बिल्कुल बदल गया और मैं कब भक्ति में इतनी हो गई मुझे खुद पता नहीं चलता है। तो आप भी जब करेंगे ना भगवान की सेवा करना आप शुरू करेंगे ना, तो शुरुआत में आपको कुछ चीज़ें कठिन लग सकती हैं, लेकिन बाद में आपका जो दिल है ना वो नहीं मानेगा। बाद में जब आप भगवान की सेवा नहीं करोगे ना, तब आपका मन विचलित होने लगेगा कि आज मैंने प्रभु की सेवा नहीं की है। ऐसा होता है जब हम भक्ति में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा पाठ वगैरह सब हो गया था और उसके बाद मैंने अपनी चौकी वगैरह भी उठा कर रख दी है। और जब भी आप सेवा पूजा करें ना, तो धीरे धीरे से ही शुरू होता है, एकदम से सेवा नहीं होती है। पहले आप थोड़ी थोड़ी सेवा करना प्रभु की शुरू करें, उसके बाद में प्रभु स्वयं आप पर ऐसी कृपा कर देते हैं कि आप स्वयं भक्ति करने लग जाते हो। उसके बाद में मैंने यहाँ पर भोग पाया, जो भी प्रसादी मैंने भगवान को चढ़ाई थी, तो वो भोग हमें ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। और देखिए कई लोग क्या करते हैं ना कि भोग लगाने के बाद में भोग को वो लोग उठाकर रख देते हैं, दिन भर ऐसे ही रखा रहता है या उसमें चींटी वगैरह लग जाती हैं, तो ये भोग का अपमान होता है, हमारे भगवान का अपमान होता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। भोग को आप साथ की साथ ही पा लें और घर में कोई है तो आप उन्हें भी बांट सकते हैं, सबके साथ में इस भोग को ज़रूर ग्रहण करें। उसके बाद में पूजा का सारा काम ख़त्म हो गया था और अभी मैं अकेली थी, मेरे पास समय था, खाना मुझे अभी बनाना नहीं था, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी लाडली जू और कान्हा जी के लिए ज्वेलरी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ मोती लेकर आई थी और ये मैं अपने फुलेरा दोज के लिए लाडली जू के लिए लेकर आई हूँ। लाडली जू के लिए मैं फुलेरा दोज के लिए ज्वेलरी बना रही हूँ, साथ ही साथ मैं ड्रेस भी बनाऊँगी, तो ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी।
और आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो व्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड करूँगी। और अगले व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इस ज्वेलरी को बना रही हूँ, और ड्रेस वगैरह जो भी बनाऊंगी ना वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मैं लाडली जू को दिखा रही थी कि ये जो बड़े वाले बीड्स हैं ना, इनसे मैं क्या बनाऊँ। तो यहाँ पर हमारी लाडली जू जैसे भी बनाना होगा ना उन्हें अपने लिए, वो वैसे ही बता देंगी, तो हम वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि सब कुछ श्री जी और हरी इच्छा से ही होता है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।